मान लीजिए कि यह आयत है। इस हरे रंग वाले चित्र को आयत मान लेते हैं। मान लें कि इसका क्षेत्रफल है 268 वर्ग इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है, आप उन्हें वर्ग सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। या यदि आप एक बड़े क्षेत्र को अंतरिक्ष से देख रहे हैं तो यह वर्ग मील या कुछ और भी हो सकता है। मैं तो बस वर्ग इकाई लिखने वाला हूं। और आपको आयत की एक भुजा की माप पता है। आयत की एक भुजा के बारे में आपको पहले से मालूम है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको यह पता है। मैं इसे अलग रंग से दिखा देता हूं। चलिए मान लेते हैं कि आयत के इस तरफ के हिस्से की लंबाई है 2 इकाई। इस वाले भुजा की लंबाई है 2 इकाई। 2 इकाई। और मैंने इसे माप कर नहीं खींचा है। अगर मैं इसे माप कर खींचा होता तो बहुत कम होता, बहुत छोटा होता। लेकिन तब आपको आयत देखने में परेशानी होती। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि यह 2 इकाई है। यदि आप जानते हैं कि पूरा क्षेत्र 268 वर्ग इकाइयों का है और एक भुजा 2 इकाइयों की है, तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? मैं इसे दूसरे रंग से दिखा देता हूं। ये वाली भुजा। इस आयताकार वस्तु की इस भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि आप इन दोनों भुजाओं को गुणा करते हैं तो आपको क्षेत्रफल मिलता है। इसलिए यदि आप क्षेत्रफल से शुरू करते हैं, यदि आप 268 से शुरू करते हैं, 268 और आप दूसरी भुजा से भाग दे देते, दूसरी भुजा से भाग दे देने पर आपको इस तरफ की लंबाई मिल जाएगी। इसलिए अगर हम उस तरफ की लंबाई का पता लगाना चाहते हैं तो इसमें 2 से भाग दिया जाएगा। और आप पहले ही देख चुके हैं कि 268 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा। इसको जानने के कई तरीके हैं, लेकिन मुझे इस आयत या इस क्षेत्र को खींचने का कारण बस इतना है कि हम इस क्षेत्रफल का उपयोग करके सोचना और समझना सीख जाएं। और ऐसा करने का एक तरीका यह है कि इस 268 वर्ग इकाई को ऐसे तोड़ा जाए जिसे 2 से भाग देने में आसानी हो। इसलिए यहाँ मेरे पास ऊपर वाले आयत जैसा ही एक आयत यहाँ नीचे है, लेकिन मैंने अभी इसे तोड़ दिया है। तो ये दोनों एक ही आयत हैं। यह वाली लंबाई अभी भी 2 इकाई है, 2 इकाइयां, लेकिन मैंने इसे तोड़ दिया है। यह नीला क्षेत्र 200 इकाई है। मैं इसमें दूसरा रंग भर देता हूं। तो यह नीला क्षेत्र 200 इकाइयों का है। यह पीला क्षेत्र 60 इकाइयों का है। और यह गुलाबी क्षेत्र 8 इकाइयों का है। अब ऐसा क्यों किया मैंने? इनमें से हर एक में 2 से भाग देना बहुत आसान है। मैंने जो कुछ किया वह इसलिए किया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, देखिए यह वही चीज है। 200 जोड़ 60 जोड़ 60 जोड़ 8। मैंने बस 268 को तोड़ दिया, जिनमें 2 से भाग देना आसान है। और अब मैं इन संख्याओं को ले सकता हूं और 2 से भाग कर सकता हूं। मैं इनमें से हर एक को ले सकता हूं और 2 से भाग कर सकता हूं। तो क्या होगा? यह लंबाई क्या होगी? ये क्या होने जा रहा है? मैं इसे अलग रंग में दिखा देता हूं। खैर, 2 गुणा जो भी यह लंबाई होगी 200 होने जा रहा है। इसलिए यह 100 होने जा रहा है। और हमें यह कैसे मिला? ठीक है, हमने 200 में 2 का भाग दिया। 200 में 2 का भाग देने पर हमें 100 मिला है। 60 में 2 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा? खैर, 60 को 2 से भाग देने पर हमें 30 मिलेगा। तो इस क्षेत्र का यह हिस्सा उस दिशा में 30 हो जाएगा और इस दिशा में 2। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैंने मापा नहीं है। और फिर आखिर में यह हिस्सा क्या होने जा रहा है? यह होने जा रहा है 8 में 2 से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा? 4। 4 मिलेगा। यहाँ देखिए, 100 गुणा 2 200 हो गया, 30 गुणा 2 60 हो गया और 4 गुणा 2 8 हो गया। 100 जोड़ 30 जोड़ 4 यानी 134। अब हम पहले ही इसे करके दूसरे तरीके से देख चुके हैं। आप कह सकते हैं, देखो 200 में 2 का भाग देने से 100 मिल रहा है। 2 का भाग 6 तिहाई में देने से 3 दहाई मिलेगा। 2 का भाग 8 में देने से 4 मिलता है। और ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने अभी यहाँ किया था। लेकिन हमने यहाँ पर आयत का उपयोग करते हुए इस चीज को समझा। हमने इसे ऐसा तोड़ा है जिससे 2 का भाग देने में आसानी हो। हमने इसे 2 सैकड़ों 200 इकाइयों में तोड़ दिया। हमने इसे 6 दहाई या 60 में तोड़ दिया। और हमने इसे 8 इकाई 8 में तोड़ दिया।
हमने इस क्षेत्रफल को तोड़ दिया है और हमने उन क्षेत्रफलों में से हर एक को लिया और उस हिस्से की लंबाई को जानने के लिए हमने इसमें 2 से भाग दे दिया। और जब आप उन सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको पूरा मिल जाता है, आपको पूरी लंबाई मिलती है। अब इसे करने का तो ये हुआ एक तरीका, जहां आप स्थानीय मान को लेते हैं और आप अपने क्षेत्रफल या उस तरह अपनी आयत को तोड़ते हैं। लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपको हमेशा इसे इतना नहीं तोड़ना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, मान लेते हैं कि यह क्षेत्र 856 वर्ग इकाई है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर यह लंबाई 8 है, 8 इकाई है, 8 इकाइयाँ हैं। तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ें कि हमें दूसरा आयाम या दूसरी लंबाई आसानी से मिल जाए? दूसरी भुजा या लंबाई क्या होगी? और यह लंबाई एक बार फिर से वही होने जा रही है जो हमें 856 में 8 का भाग देने से मिलने वाला है। 856 में 8 का भाग, खैर आप इसे 800, 5 दहाई और 6 इकाई में तोड़ सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं 5 दहाई यानी कि 50 में 8 से भाग देना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम 56 में 8 का भाग दे सकते हैं। हम जानते हैं कि 8 गुणा 7 56 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप 856 वर्ग इकाई वाली इस आयत को तोड़ सकते हैं। आप इसे 800 वर्ग इकाइयों में तोड़ सकते हैं और फिर 56 दूसरी वर्ग इकाइयों में। इसलिए एक बार फिर हमने इसे 800 और फिर 56 इकाइयों में तोड़ दिया और फिर 856 इकाई। एक ही क्षेत्रफल के ये दोनों आयत हैं, बस मैंने नीचे वाले को तोड़ दिया। और अब अगर मान लेते हैं कि यह 8 है, यदि मान लेते हैं यह वाला आयाम या इसकी लंबाई 8 है, तो यह क्या होने वाला है? यह लंबाई क्या होने जा रही है? इस 800 में हम भाग देंगे, 800 में 8 का भाग देंगे। मैं इसे इसके नीचे लिखता हूं। तो 800 में 8 का भाग देने पर यहां पर यह लंबाई 100 होने जा रही है। 100 होने जा रही है। मुझे यह कैसे मिला? मैंने 800 में 8 का भाग दिया। 800 में 8 का भाग देने पर हमें 100 मिलता है और फिर हमारे पास यह गुलाबी हिस्सा है। 56 को 8 से भाग देने पर क्या मिलेगा? खैर, हमें 7 मिलने वाला है। 56 को 8 से भाग देने पर हमें यह लंबाई 7 मिलने वाली है। तो यह पूरी लंबाई क्या है? यह 100 जोड़ 7 होने जा रही है, जो कि 107 के बराबर है। तो एक बार फिर आप कह सकते हैं, देखो 800 में 8 100 बार जाता है, 8 56 में 7 बार में जाता है, इसलिए ये 107 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन आयतों को क्यों खींचा? ऐसा इसलिए किया ताकि हम चीजों को चित्र के माध्यम से भी सोच पाएं। ये चित्र कल्पना करने के लिए सहायक होते हैं। आप सोच सकते हो कि यह क्षेत्रफल आधारित सवाल है। यदि यह कुल क्षेत्रफल है तो कुल क्षेत्रफल 856 है और इसकी एक भुजा की लंबाई 8 है। 856 में 8 का भाग देने पर हमें दूसरी भुजा मिल जाएगी। और एक तरह से जब आप इसे स्थानीय मान के अनुसार तोड़ रहे हैं और ऐसे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं जिससे कि 8 का भाग देने में आसानी हो, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप क्षेत्रफल को तोड़ रहे हैं और उन हिस्सों के लंबाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह यहाँ पर 100 है और फिर यहाँ पर यह 7 है। उम्मीद करता हूं जब भी आप कोई भाग कर रहे हैं या जब भी आप कोई भाग का सवाल करेंगे कि इससे आपकी सोचने और कल्पना करने की शक्ति बढ़ेगी।